तो आज है 29th। आज था मेरा DDA JSA का एग्ज़ाम। आफ्टरनून शिफ्ट में था, मतलब 1 बजे से 3 बजे के बीच में। ठीक है, 29 दिसंबर, सेकंड शिफ्ट। तो पेपर देने जब मैं गया तो सेम सेंटर था, MTS वाले जैसा, सेम सीक्वेंस, सारा चीज़ बैठे, सब चीज़ हुआ। फिर जब पेपर आया तो देखो, पेपर 150 क्वेश्चन, 30 मैथ्स के। सबसे पहले मैं मैथ्स करता हूँ। मैथ्स मैंने छुआ। शुरू में एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया, मतलब बहुत इजी था सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, मतलब पावर में थी, पावर को कैलकुलेट करके बस यूनिट डिजिट आप निकाल दोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन था, पहला क्वेश्चन बहुत इजी था। और इसी टाइप के उसमें ज़्यादातर अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, लाइक टाइम एंड टाइम वर्क का। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस का, स्पीड डिस्टेंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, परसेंटेज का, परसेंटेज इंक्रीज करने से, डिफरेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, मेंसुरेशन के जो इजी थे, बहुत इजी थे, लाइक एरिया पूछ रहा है किसी का। ठीक है, स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है, 3 साइड दे के, हीरोन्स फॉर्मूला कुछ भी लगाओ, मतलब निकालो, बहुत इजी थे। मेंसुरेशन बहुत इजी था, मेंसुरेशन कुछ हार्ड नहीं आया। जैसे कि हाँ, एक ये क्वेश्चन था कि क्यूब्स को जोड़ के, 3 क्यूब जोड़ते हैं तो सरफेस एरिया बताओ, फाइनल का, लास्ट का। मतलब समझ समझ गए ना, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। मेंसुरेशन में प्रिज्म प्रिज्म कुछ नहीं था। ठीक है, तो जब मैंने मैथ्स पूरा करना स्टार्ट किया ना, तो मेरे 2 क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ डाउट हुआ। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन हो नहीं रहे थे उस समय, तो उन दोनों को मैंने छोड़ा। फिर मैं गया रीजनिंग पे। रीजनिंग वन गो में हो गई, क्योंकि रीजनिंग ना थोड़ी लेंदी है। लेंदी इन द सेंस कि आपको एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सिटिंग के 5-6 क्वेश्चन, सिटिंग के वो होते ना, फ्लोर वाइज। ठीक है, रैंकिंग वाइज, अब बॉक्स को लगाना है, मतलब एज ए टॉप कौन है, बॉटम कौन है, इस टाइप का। ठीक है, और के क्वेश्चन थे, मतलब ब्लड रिलेशन के शायद 3-4 क्वेश्चन मैंने देखे ब्लड रिलेशन के। ठीक है, एक लेफ्ट राइट सीक्वेंस वाले बहुत से 3-4 इसके मैंने देखे, लेफ्ट राइट सीक्वेंस की। लेफ्ट पूरी सीरीज दे रखी है, ABCD, उसमें नंबर सिंबल बने हुए। फिर पूछ रहा है कि ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिनका प्रेसीडिंग और फॉलोइंग एक वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, ऐसे टाइप का। तो ये मतलब ऐसे थे। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। अल्फ़ाबेट का रीअरेंज करना है, कोई वर्ड दे दिया, उसमें बोलेगा अल्फ़ाबेट को रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब जो वॉवेल है उसमें बोला 1 बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो, कॉन्सोनेंट में 2 घटा दो, ऐसे ऐसे करके। और फिर लास्ट में कितना मैच कर रहे हैं, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फिर कितने मैच कर रहे हैं। ये 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे। और एनालॉजी तो आती है। एनालॉजी मतलब कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होंगे, बोलेगा इसमें से कौन सा सिमिलर है। नंबर का भी था, नंबर के बहुत कम थे, लेकिन अल्फ़ाबेट के ज़्यादा थे। ठीक है, तो रीजनिंग डुएबल थी, रीजनिंग ईजी थी। मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है मेरी, इसलिए मेरे को ठीक लगी। फिर मैं नेक्स्ट गया इंग्लिश पे, और 1 घंटा मेरा लग चुका है इन दोनों में। फिर मैं गया इंग्लिश पे, और इंग्लिश में वो कैब भर के थी। मतलब वो वर्ड्स हमें आते थे, बट इस तरह से ऑप्शन सेट किए गए हैं। वर्ड नहीं पूछ रहा है डायरेक्ट, एंटो साइनो नहीं पूछ रहा है। OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शायद मेरे ख्याल से 5-6 होंगे। 40 क्वेश्चन में से 6-7 सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ईडियम्स थे 2-3। साइनो आई थिंक 3-4 साइनो थे। एंटो ज़्यादा थे, साइनो तो 2 ही 3 थे, एंटो थे 3-4। ठीक है, ग्रामर में आर्टिकल्स के बेसिस पे आ रहा है, आर्टिकल और कंजक्शन के बेसिस पे। ठीक है, और एक पैसेज आया है, और एक क्लोज टेस्ट आया है, इसका याद रखना। और PQRS के 2 क्वेश्चन थे, 2 या 3 थे अरेंज करने वाले। ठीक है, तो PQRS इजी, मतलब मेरे को वो कैब इसमें, क्योंकि मैंने इंग्लिश अपनी खराब कर रखी है, इसलिए मेरे को इंग्लिश, देखो, मेरे को मैथ्स में उम्मीद है कि मेरे 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन मैं करेक्ट कर सकता हूँ। रीजनिंग में भी 30 आउट ऑफ 30 कर सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश में मैं 30 क्वेश्चन भी सही कर दूँ ना, मैं सही मानूंगा कि हाँ मैंने अच्छा किया। मतलब ऐसा मेरा बैड है इंग्लिश। फिर बात करते हैं GK GS की। भाई पता नहीं कौन सी दुनिया से GK GS दिया है। 30 क्वेश्चन आए थे, 30 में से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर, 3-4 करंट अफेयर 2024 के, 3-4 करंट अफेयर 2025 के, 2-3 करंट अफेयर 2023 के। ऐसा था। मेरे ऊपर से जा रहा था कि भाई करंट अफेयर इतनी 10 कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर। तो उसमें 1-2 तो हो गया, वरना बाकी तुक्का मारना पड़ा। एक मेंटल हेल्थ डे वाला क्वेश्चन था, याद कर लेना। ठीक है, और हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन थे। मतलब हिस्ट्री में ना, अब पता नहीं हिस्ट्री भी कहाँ से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है कुछ। इकोनॉमी के 1-2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के इजी आए थे, 1-2 आया था, इजी आया था। तो GK GS में ना पता नहीं क्यों, मतलब मैं क्या हुआ कि GK GS में
कुछ समझ नहीं आया मेरे को, सही बताऊं तो मेरे को इसका लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन में से समझ लीजिए मैंने 8 क्वेश्चन ही होंगे ऐसे जो मैंने एब्सोल्युटली करेक्ट, कि मेरे वो बिल्कुल ही करेक्ट है, वो मेरे को पता है। बाकी के मैंने आई थिंक इसमें मैंने 8 क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है। तो अगर 8 क्वेश्चन मैंने छोड़े तो 8 मैंने इसी जी के जीएस में छोड़े हैं। 22 अटेम्प्ट किए हैं, 22 में से 8 ही, यानी 14 मेरे को डाउट है 14 में। डाउट इन द सेंस कि लग रहा है कि ये हो सकता है, तो मैंने उस पर लगा दिया। तो मैंने फिर लास्ट में कैलकुलेट किया कि कितना स्कोर मेरा बन सकता है। तो मैथ्स डुएबल, तो मैंने मैथ्स में 30 ले लिया पूरा, रीजनिंग में 30 ले लिया। मान लो 2 नंबर में उड़ा देता हूँ, बाद में उड़ाएंगे, पहले 30 जोड़ लेते हैं। 30 30 60। इंग्लिश में 40 में से मैं 30 ही लेके चल रहा हूँ, तो 90। जी के जीएस में मैं 30 में से सिर्फ 10 लेके चल रहा हूँ, तो 100। ठीक है। कंप्यूटर कैसे आई थी? कंप्यूटर के क्वेश्चन आई मीन कैसे थे उसमें, वो थे उस टाइप के थे कि सिंटेक्स वाइज, मतलब कि ऐसे नहीं कि फुल फॉर्म पूछे, ये पूछे, नहीं नहीं। और वो क्या कहते हैं, शॉर्टकट भी इतनी जल्दी नहीं पूछे थे, शॉर्टकट बहुत अजीब तरह से पूछे थे, लाइंस वाले थे, लाइन फॉर्मेट में थे सारे क्वेश्चन। जैसे एक्सेल में कौन कौन से फॉर्म, जैसे पीवाईक्यूज तो नहीं पूछे, पीवाईक्यूज जो मैं करके गया था वो नहीं पूछे हैं, सॉरी। तो मतलब कंप्यूटर में पास तो हो जाएंगे, मतलब इतना तो मैंने पूरे अटेम्प्ट कर लिए। तो जो पूरे अटेम्प्ट कर लेगा ना, मतलब 10 नंबर तो देगा यार, 10-12 नंबर पास हो जाएंगे। तो मेरे को भाई 100+ नंबर तो आने चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ ना, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था पेपर। तो अगर 100+ हो गया ना, तो मैं बस लक्की मानूंगा खुद को। बाकी मेरे को मैथ्स में भी मेहनत करनी है। मैंने कुछ गलती वहाँ देखा, वहाँ 1 गो में हुआ नहीं वो क्वेश्चन मेरे से, टाइम एंड डिस्टेंस वाला, मेरा दिमाग खराब कर दिया था सही में। मैंने अपना 8 मिनट शायद लगा दिया था इस क्वेश्चन पे लास्ट में, कि भाई हो निकल क्यों नहीं रहा है, निकल क्यों नहीं रहा है। फिर निकला नहीं, तो मैंने फिर इंट्यूटिवली लगाया कि शायद ये आंसर होगा, और थैंक गॉड वही आंसर था। ठीक है। तो रीजनिंग बस मेरे को अब इंग्लिश और जी के जीएस पे मेहनत करनी है थोड़ी अच्छी सी। सो यही था मेरा DDA JSA का रिव्यू, एग्ज़ाम रिव्यू।